हम 5th यूनिट पढ़ रहे थे। 5th यूनिट का सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इस यूनिट का लास्ट पोर्शन है थर्ड चैप्टर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ोगे उसी तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से आपने डिफरेंशियल में थर्ड चैप्टर पढ़ा था, पूरक फलन और विशिष्ट समाकल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। वहां सिर्फ हम एक वेरिएबल में बात करते थे और यहाँ हम 2 वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पूरक फलन और विशिष्ट समाकल ज्ञात करने होंगे कि किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं और किस तरीके से इक्वेशन डिफाइन की जाती है। तो देखिए, रैखिक आंशिक यूनिट 5th थर्ड चैप्टर की अचर गुणांकों वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले देखिए रैखिक आंशिक अवकल समीकरण की। रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है? माना n कोटि की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण निम्न है। हमने मान लिया कि n कोटि की है, वो मेरी रैखिक आंशिक अवकल समीकरण ये है, k0 डेल n z ओवर डेल xn प्लस k1 डेल n z ओवर डेल xn माइनस 1 डेल y अप टू kn डेल n z ओवर डेल yn प्लस l0 डेल n माइनस 1 z अपॉन डेल xn माइनस 1 प्लस l1 डेल n माइनस 1 z अपॉन डेल xn माइनस 2 डेल y up to l n minus 1 del n minus 1 z over del y n minus 1 up to m0 del z over del x plus m1 del z over del y plus n0 z is equal to f is function of xi। यहाँ जो k0 k1 kn है, l0 l1 ln minus 1 m0 m1 और n0 ये या तो xy के फलन होंगे या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। जो ये घात होगी ऊपर ये n हो गया, फिर n minus 1 हो गया, क्योंकि 2 वेरिएबल में आएंगी x और y में, इस तरीके से डिफाइन होंगी। घातें ऊपर और नीचे दोनों में समान होंगी। यहाँ n है, यहाँ पर भी n है, ये n है, n माइनस 1 प्लस 1 n आ गया। घातें क्या होंगी? ऊपर और नीचे समान ही होंगी। हाँ, नीचे x और y दोनों के वेरिएबल में इक्वेशन चलेगी, जहाँ k i l i m0 m1 n0 या तो xy के फलन है या फिर अचर मान है। ठीक है, ये हो गई n कोटि की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। यहाँ जो हम डेल ओवर डेल x है उसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल D से, या फिर उसे dx से भी डिनोट कर सकते हैं। ये शो करेगा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन को। डेल ओवर डेल y को डिनोट करेंगे d डैश से या dy को, ये शो करेगा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन को। और जब दोनों ही है डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, तो डेल ओवर डेल एक्स डी, डेल ओवर डेल वाई डी डैश, डी डी डैश या फिर डी एक्स डी वाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल ओवर डेल एक्स को, डेल ओवर डेल वाई को और इसे। अब समीकरण 1 से देखिए तो ये क्या हो गया? डी की पावर एन, जेड भारा पूरा कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? डी एन माइनस 1 डी डैश, ये क्या हो गया? डी डैश की पावर एन, यहाँ हो गया डी की पावर एन माइनस 1, डी की पावर एन माइनस 2 डी डैश, डी डैश की पावर एन माइनस 1 अप टू ये हो गया डी, ये हो गया डी डैश और पूरे में से z कॉमन आ गया, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर आप ये इक्वेशन देखो LHS में तो ये किसकी इक्वेशन है? डी और डी डैश की। यानी ये जो पूरा फलन है सिर्फ किस में डिफाइन होगा? डी और डी डैश में डिफाइन होगा। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ डी डी डैश ऑफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी जिसे आप सोल्व करके पूरक फलन और विशिष्ट समाकल ज्ञात करोगे। समीकरण 2 का व्यापक हल पूरक फलन तथा विशिष्ट समाकल का योग होता है। इस समीकरण 2 के जो व्यापक हल होता है वो क्या होता है? पूरक फलन और विशिष्ट समाकल का योग होता है, यानी z इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई। अब इस समीकरण 2 का पूरक फलन किससे फाइंड होगा? जब फंक्शन ऑफ डी डी डैश जेड किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, क्योंकि यहाँ की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0। आपको मैंने वहां पर भी पूरक फलन समझाया तो यही कहा था कि ये वैल्यूज किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए। तथा z इज इक्वल टू फाइव इस फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स द्वारा पूरक फलन दिया जाता है। हमें इस समीकरण 2 का पूरक फलन इस इक्वेशन से प्राप्त होता है कि फंक्शन ऑफ डी डी डैश z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू फाइव इस फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स द्वारा क्या किया जाता है? इस समीकरण का पूरक फलन दिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब केस 1 सबसे पहले पूरक फलन के लिए थर्ड ए पढ़ा रही हूं मैं आपको। क्या है? 2 है कि अगर सभी मूल क्या है? अलग अलग हो और सभी मूल या क्या हो? रिपीट हो, तो उस केस में इन रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का पूरक फलन कैसे दिया जाता है? तो देखिए केस फर्स्ट कि जब सभी मूल क्या हैं? भिन्न भिन्न है। जब सभी मूल अलग है तो मैंने मान लिया कि m1 m2 mn क्या है? इसके मूल है। तो इस समीकरण का जो पूरक फलन होता है वो दिया जाता है z इज इक्वल टू 5 1
इज फंक्शन ऑफ y प्लस m1x प्लस phi 2 इज फंक्शन ऑफ y प्लस m2x अप टू phi n y प्लस mn x, जहां m1 m2 और mn क्या है, इसके मूल है जो आप लोगों को फाइंड होंगे। या फिर आप इसे इस तरीके से भी दे सकते हैं x प्लस m1y प्लस phi 2 इज फंक्शन ऑफ x प्लस m2y अप टू phi n x प्लस mny। यहाँ पर भी mi's है वो क्या है, मूल है। तो मैं मैक्सिमम आपको इसी इक्वेशन सोल्व कराऊंगी ताकि इजी भी रहेगी और आपको याद भी रहेगी, ठीक है। और जब मूल क्या हो, रिपीट हो, जैसे मैंने मान लिया कि लैम्डा 1 से लैम्डा n तक के मूल क्या है, रिपीटर वो क्या है, लैम्डा है। तो इस इक्वेशन की जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, पूरक फलन, वो कैसे फाइंड करोगे, z इज इक्वल टू phi 1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस लैम्डा x प्लस x, phi 2 इज फंक्शन ऑफ y प्लस लैम्डा x अप टू x की पावर n माइनस 1, phi n इज फंक्शन ऑफ y प्लस में लैम्डा x। आप इस इक्वेशन से इसके क्या दोगे, रूट्स दोगे। या फिर phi 1 इज फंक्शन ऑफ x प्लस लैम्डा y प्लस x, phi 2 इज फंक्शन ऑफ x प्लस लैम्डा y अप टू x की पावर n माइनस x 1, phi n इज फंक्शन ऑफ x प्लस लैम्डा। तो जब मूल अलग अलग हो और जब मूल रिपीट हो तब रैखिक आंशिक अवकल समीकरण के पूरक फलन आपको इस फॉर्म में दिए जाएंगे। क्लियर है, एग्जाम्पल से हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हल कीजिए, आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ है डेल क्यूब z ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल इस क्यूब, ये क्यूब है, डेल क्यूब z ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल y प्लस 2 डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z। ठीक है, हमें पता है कि डेल ओवर डेल एक्स को d से डिनोट करते हैं और डेल ओवर डेल y को किससे डिनोट करते हैं, d डैश से। तो ये हो गया d क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 2d डी डैश स्क्वायर इंटू यहाँ पे सॉरी z है, z इज इक्वल टू 0। अब देखिए वहां हम जब करते थे तो d की जगह m पुट कर देते थे, अब यहां हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, डेल ओवर डेल एक्स तो d को डिनोट कर रहा है, डेल ओवर डेल वाई d डैश को डिनोट कर रहा है। जब आप सहायक समीकरण फाइंड करते हो तो d की जगह तो क्या पुट करोगे, m पुट करोगे और d डैश की जगह 1 पुट करोगे। उस केस में आप इस फॉर्म से इसका सॉल्यूशन दोगे। आगे बात समझ में, जब आपकी d और d डैश में इक्वेशन फाइंड आउट हो चुकी है तो उसके बाद आप d की जगह तो m पुट करोगे सहायक समीकरण जब निकालोगे और d डैश की जगह 1 पुट करोगे। आगे बात समझ में, या फिर आप ऐसा कर सकते हो d की जगह 1 पुट कर दो और d डैश की जगह m पुट कर दो, तो सॉल्यूशन ये दूसरा वाला दिया जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन दूंगी ताकि आपको ये इजी भी रहेगा और समझ में भी आएगा। तो मैं सहायक समीकरण निकालने के लिए हम d की जगह m पुट करेंगे और d डैश की जगह 1 पुट करेंगे। तो ये होगी इसकी सहायक समीकरण, d की जगह m और d डैश की जगह 1। तो ये क्या हो गया, m क्यूब माइनस d डैश की जगह तो 1 और इसकी जगह m, यानी माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालोगे तो क्या हो गया, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसके मूल हो गए m बराबर 0, 1 और 2। तो चूंकि तीनों ही मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं लेकिन अलग अलग है, तो इसका जो पूरक फलन दिया जाएगा इस फॉर्म से दिया जाएगा y प्लस m1x y प्लस m2x y प्लस mnx। तो ये हो गया z इज इक्वल टू, ये phi 1 y कैसे हुआ, क्योंकि आप इसे क्या लिखोगे, phi 1 y प्लस 0 इंटू x। तो ये तो क्या हो गया 0, तो फर्स्ट हो गया phi 1 ऑफ y प्लस 1 रखोगे तो phi 2 इज फंक्शन ऑफ y प्लस x और 2 रखोगे तो प्लस phi 3 y फंक्शन ऑफ y प्लस 2x। ये दिए हुए समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है ये चीज ना, तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना है। अब हम एग्जांपल नंबर 3 है आपका, देखिए किस तरीके से वो डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे हल कीजिए 25r माइनस 40s प्लस 16t इज इक्वल टू 0। आपको PQ और ST की वैल्यूज पता है क्या होती है, मैंने आपको समझाया है। r की वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, s क्या हो गया डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल y और t हो गया डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर। क्लियर है ना, इक्वेशन बनाइए d में, ये तो क्या हो गया 25d स्क्वायर माइनस 40d d डैश प्लस 16d डैश स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 0। अब इसकी सहायक समीकरण प्राप्त करोगे तो d की जगह तो m पुट करोगे और d डैश की जगह 1 पुट करोगे। कीजिए पुट, तो 25m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 5m माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0, यानी m हो गया 4/5 4/5। दीजिए इसका व्यापक पूरक फलन दीजिए, क्योंकि हमसे पूरक फलन फाइंड करें इज इक्वल टू 0 है तो z के बराबर में ही निकल जाएगा। तो z इज इक्वल टू 5 1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 4x अपॉन 5
प्लस एक्स 5 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 4x अपॉन 5। देखिए जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 इज फंक्शन ऑफ 5y प्लस 4x अपॉन में 5। देखिए ये जो 5 है ये इसके फलन को शो कर रहा है, तो जो ये 5 कांस्टेंट वैल्यूज है वो इस फलन में ही इंक्लूड हो जाती है, इसलिए हम इसे सिर्फ ये लिख सकते हैं कि 5 इज फंक्शन ऑफ 5y प्लस में 4x। क्योंकि 5 इसका फलन है, 5 कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इसे हमने इस फंक्शन में इंक्लूड कर दिया है, इसलिए 5 को शो नहीं किया है। अगर आप रखते हो तो भी गलत नहीं है और नहीं लिखोगे इस कांस्टेंट को इंक्लूड करके तो भी सही है, लिखोगे तो भी सही है। तो जो ये कांस्टेंट है वो इस फंक्शन में इंक्लूड हो गया है, इसलिए इस फंक्शन का जो पूरक फलन है वो हो गया z इज इक्वल टू 5 इज फंक्शन ऑफ 5y प्लस 4x प्लस x 5 इज फंक्शन ऑफ 5y प्लस में 4x। क्लियर है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, हल कीजिए डेल की पावर 4z अपॉन डेल एक्स 4 प्लस डेल 4z अपॉन डेल वाई 4 इज इक्वल टू डेल 4z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर। देखो ऊपर और नीचे दोनों की घातें क्या है, समान है। इस वैल्यूज को मैं इधर ले आई, अब d और d डैश पुट कीजिए, ये होगा d की पावर 4 प्लस d डैश की पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर d डैश स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 0। इसकी सहायक समीकरण निकालने के लिए आप क्या करोगे, d की जगह m पुट करोगे और d डैश की जगह 1 पुट करोगे। पुट कीजिए तो m की पावर 4 ये प्लस 1 माइनस 2 m स्क्वायर, ये क्या बन गया m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m के मान हो गए -1 -1 और 1, क्योंकि m प्लस 1 का होल स्क्वायर और m माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 बार -1 और 2 बार +1। देखिए मान रिपीट है, 2 बार तो माइनस के 1 रिपीट है, 2 बार 1 रिपीट है। दूसरा केस बन जाएगा तो इसका जो पूरा फलन हो गया क्या हो गया, z इज इक्वल टू 5 इज फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स प्लस -1 के लिए x 5 इज फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स। अब m बराबर 1 है तो उसके लिए हो गया 5 3 इज फंक्शन ऑफ y प्लस x 5 4 इज फंक्शन ऑफ y प्लस x। जो फंक्शन है वो आगे का 5 1 5 2 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरक फलन निकालने का मेथड। ये एग्जांपल नंबर 5 तक तो आप कर लेना खुद से। ठीक है, इसमें 3 मान रिपीट है 1 के और एक -1 है, तो ये देखो x स्क्वायर। 6 और 7th एग्जांपल है जो मैं समझाऊंगी आपको, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी और तभी मैं आपकी इसकी पीडीएफ सेंड करूंगी। क्लियर है। तो एग्जांपल नंबर 1st 2nd 3rd 4 और 5th ये तीनों एग्जांपल आप सोल्व कर लेना और इसके पूरक फलन कैसे निकालने हैं वो भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगली 6th और 7th एग्जांपल समझाने के बाद विशिष्ट समाकल निकालेंगे जिनके अलग अलग मेथड होंगे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसी तरीके से समझ में आएगा। तो बस इतना ध्यान रखना, जब आप डेल ओवर डेल एक्स की जगह डी पुट करेंगे, डेल ओवर डेल वाई की जगह डी डैश पुट करेंगे, और सहायक समीकरण जब निकालते हैं तो डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1 पुट करते हैं, जिससे हम सहायक समीकरण निकालकर उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है इसमें तो बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं 6th और 7th एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी उसके साथ मैं वहां पर आपको ये एग्जाम्पल के साथ इंक्लूड कर दूंगी जो आपको चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है।